देखो सीधी सी बात आती है मौलिक अधिकार के श्रेणी में, फिर पूरे मौलिक अधिकार को हम एक वीडियो बना के दे देंगे। ज़रा आ जाओ, अभी देखते हो मदरसा चलता है या नहीं, संस्कृत विद्यालय चलता है या नहीं। तो ये फंडामेंटल राइट में है। हम तुम लोगों को पहले भी वीडियो में बतला चुके थे कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 30 में और 32 से 35 में पूरा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। यार नाम में मौलिक अधिकार है, मतलब इसमें मौलिक मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ऐसा अधिकार जो हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो वो टोटल बातें आ जाती है किसके श्रेणी के अंतर्गत? तो मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत। सबसे दक्ष, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये आता है कि मौलिक अधिकार में जो तुम्हारा 2 पॉइंट आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है जिसको सच कहा जाए तो यहाँ पर एक तरह से अमेंडमेंट की ज़रूरत है। उसमें अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों का हित, मतलब भारत एक अगर हिंदू बहुल राष्ट्र है तो जो अल्पसंख्यक तबका है उसके ऊपर आप कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। रिफॉर्म का संदर्भ ये हम कह रहे हैं कि क्या वाकई आज हिंदुस्तान में मुस्लिम तबका को अल्पसंख्यक वर्ग में रखे जाने की ज़रूरत है? यार उससे कई टाइम्स कम है। कौन? जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों की आबादी परसेंटेज में 1 या 1.5% होगा तो बहुत है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है, इंडोनेशिया से ज़्यादा है, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक है। तो संविधान विदों ने यहाँ पर कोई धर्म और कास्ट की बात को लिखा नहीं था, लेकिन भारतीय राजनीतिज्ञों ने इसको एक पर्याय बना दिया। तो अल्पसंख्यक वर्ग का हित की बात करता है अनुच्छेद 29 और 30 में कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक तबका है वो अपना अपना धार्मिक शिक्षा दे सकता है। तो 29 में हो गया हित और 30 में हो गया शिक्षा। यही 2 लाइन दिमाग में रख लेना। 29 में क्या हो गया? हित, और 30 में हो गया शिक्षा। अल्पसंख्यकों का हित आ गया अनुच्छेद 29 और अल्पसंख्यकों का शिक्षा आ जाता है अनुच्छेद 30। अब सबसे बड़ी बात जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है। यार दाद देना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने 1947 भारत को जब आज़ादी मिली और 1950 में जब लागू हुआ तो उन्होंने जिन जिन तथ्यों और जिन जिन बातों को सोचा था वो इतनी दूर की बात, इतनी स्पष्ट बात, इतनी साफ बात कि भारत में लोकतंत्र कभी मर नहीं सकता, संविधान कभी असफल नहीं हो सकता। सरकारें आई है, सरकारें गई है, सरकारें गिरी है, लेकिन संविधान कभी फेल नहीं हुआ। मतलब इतना विस्तृत 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और उसके बीच का समायोजन, और उस समायोजन में इन्होंने कहा जो कहलाया संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट। तो यार फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 32 जान है एक तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार, और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संविधान में किसी भी तरह का कोई बदलाव अगर आपको लाना है, संविधान में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करेगा तो संसद ही कर सकती है। यही कारण है कि अनुच्छेद 32 अनुच्छेद प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार जो अधिकार दिया गया उसमें अगर बदलना है तो आर्टिकल 32 माने फंडामेंटल राइट में कोई चेंजिंग की बात अगर करेगा तो संसद ही कर सकती है। इसके अलावा किसी और अथॉरिटी के बलबूते के बाहर का चीज़ है। यह अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? तो संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें उपचार वर्ड दिमाग में रखना। अनुच्छेद 33 इसमें उपचार वर्ड दिमाग में रखना कि कोई भी ट्रीटमेंट करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत जो भी, और लेकिन है सवाल है कि करेगा कौन? तो ये पावर दिया किसको? संसद को। ये पावर किसको दिया गया? संसद को, कि मौलिक अधिकार में कोई भी हेर फेर और बदलाव लाना है तो वो संसद कर सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि सैनिक विधि प्रदत्त हो तब संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वचन। जो सैनिक विधि की बात करता है, जो चलता है मार्शल लॉ, जैसे मार्शल लॉ में यार हम लोगों वाला कानून तो है नहीं कि तारीख पर तारीख, डेट पर डेट पड़ेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, कहानी आगे बढ़ते रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो उस कंडीशन में
जो मार्शल लॉ की बात करोगे, सैनिक विधि की बात करोगे, तो इसमें एक वर्ड खाली रख लेना, सैनिक विधि। बिना सैनिक वर्ड लिखे वो किसी भी कीमत पर क्वेश्चन को लिख ही नहीं पाएगा, दिमाग में बोझ देगा क्यों। और 35 में आता है उपबंधों को प्रभावी करने का विधान, मतलब जो भी नियम कानून है उसको कैसे प्रभावी किया जाएगा। प्रभावी का मतलब हो गया उसको कैसे लागू किया जाएगा। तो ये टोटल मौलिक अधिकार से रिलेटेड तमाम बातों का उपबंध रहा यार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुताबिक आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार की बात है, वो संविधान की आत्मा के नज़रिए से उसको देखा गया और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वाकई भारत की संविधान सच्चे अर्थों में अगर कहोगे तो जिन आदर्शों और जिन मूल्यों को लेते हुए 1947 में जहाँ पर आदर्शवादी राजनीति चरम पर था, जहाँ राजनीति एक धर्म था, जहाँ राजनीति लोगों के लिए कोई पैसा नहीं था बॉस, उस वक्त इन तरह की बातों को समायोजित करना भारत के संविधान की खूबसूरती को दर्शाता है। और उस युग के राजनेताओं को दाद देना होगा कि इतनी दूरगामी बात उन लोगों ने कैसे सोचा। नहीं तो बात हो जाती यही कि मैंने जो संविधान लिख दिया, जो मैंने संविधान में कह दिया वो फुल एंड फाइनल है, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के तर्ज पर बात हो जाती है। ज़रा सोच के देखो 1947 में क्या साइबर क्राइम था क्या? तब अगर ये लिख दिया होगा था अब का भारत का क्या होता। इतनी खूबसूरती के साथ इसका समायोजन अपने आप में वाकई बहुत कुछ कहता है। अब आप लोगों को जो इस वीडियो के संबंध में कहना है तो कम से कम कमेंट जरूर करें, मन हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी पर मैं छोड़ता हूँ। बाकी आपसे सुझाव की मैं उम्मीद ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।